और अगर आपका भी कोई पेपर हुआ है और उस पेपर में आपको कंफ्यूजन्स हैं कि सर इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है, किस पे चैलेंज किया जाए। जी हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज के सेशंस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्टेट पेपर 1 यानी 2025 की अगर बात करें तो सभी विषयों की आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने मिलान भी किया होगा, आपने रिस्पॉन्स जो सीट है उसको देखा भी होगा, आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, कितने नंबर आ रहे हैं कितने नंबर नहीं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर कितना नंबर एक्यूरेट चाहिए पास होने के लिए। देखिए अभी चैलेंज की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और अभी अगर आपको किसी भी जो भी आपका शिफ्ट में पेपर हुआ, जिस डेट में भी हुआ, चाहे 29 को हो या 30 को हो या 31 को हुआ है ना, तो किस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है और क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, ऑप्शन गलत है या मल्टीपल एक ही ऑप्शंस को रिपीट किया गया है, मतलब या आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपको बताया गया था उससे ज्यादा अपर लेवल का सिलेबस था। ये प्रक्रिया अभी चल रही। लेकिन इस बीच में बच्चों का जो सबसे बड़ा कमेंट्स है कि सर मेरा इतना नंबर आएगा तो क्या मैं पास करूंगा। देखिए अभी ये नंबर 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके शिफ्ट का कोई भी बच्चा अगर का चैलेंज करता है और सही में अगर प्रमाण अगर आप या तो रिमार्क करके कुछ उसमें दे एनसीईआरटी का या कुछ भी जो ऑथेंटिक हो, या अगर आप वहां पे बता रहे कि भैया उसका फीस भी है नॉर्मल 50 रुपए लग रहा है, अगर वो गलत हैं, अगर क्वेश्चंस गलत हैं तो उन शिफ्ट के सारे बच्चों को नंबर मिल जाएगा, सारे बच्चों को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ किसी एक को मिलेगा। तो ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बीच में सबसे अहम जो जानकारी है वो आप लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, उनको 50% चाहिए, चाहे वो महिला वर्ग से हो चाहे वो पुरुष वर्ग से हो। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं उनको कितना नंबर चाहिए, तो ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो बिहार के जनरल कैटेगरीज के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो उनको 75 अंक यानी कि 50% मार्क्स जो है वो उनको चाहिए, ठीक है। अगर महिला है, अगर आप महिला हैं, अगर आप महिला हैं बिहार के, अगर कोई महिला जो इस बार जो एग्जाम्स दिए हैं, कोई गर्ल्स जो हैं उनको क्या चाहिए, तो उनको मात्र 60 अंक चाहिए। 75 यानी 15 अंक कम में उनका काम हो जाएगा, यानी उनको मात्र 40% अंक चाहिए। अगर हम आगे बढ़े तो जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़ा वर्ग को क्या चाहिए, तो कहोगे सर 68.25 मार्क्स चाहिए, यानी कि ये लगभग कितने के बराबर है, तो 45.5% के बराबर है, ठीक है। जो अत्यंत पिछड़ा है उनको और कम चाहिए, उनको मात्र 63.25 अंक चाहिए, यानी मात्र 42.5% चाहिए। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति को, इनको और कम चाहिए, यानी इनको मात्र 60 अंक आ जाएगा तो ये पास कर जाएंगे। ये 40% मार्क्स इसका मतलब आपको। और जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, उनको भी 60 अंक यानी 40% आ जाएगा तो वो पास कर जाएंगे, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। लेकिन अभी जो चैलेंज होने वाले हैं इसके बाद आपके नंबर कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ घट भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी बातें होंगी। लेकिन मतलब ये आपका जो मेन डाटा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहां तक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। और आप अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर नहीं यहां तक आ रहे तो आपका तो फिर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद टीआरई के जो रोस्टर है सभी डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज वगैरह जो है वो जो कहां पे क्या रिक्त है, आज भी एक नया न्यूज आपने देखा होगा, कल्याण विभाग की कुछ रिक्तियां आपने देखा हो, सब कुछ जुड़ेगा, बहुत खतरनाक होने वाला है। और जैसे कि आपने चुनाव से पहले भी आपने देखा कि टीआरई 5.0 भी आपको देखने को मिलेगा। तो भाई टीआरई 5.0 देखने को मिलेगा, टीआरई 4 के बाद क्या स्टेट होंगे तभी तो आपको फिर दोबारा लाभ मिल पाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप स्टेट को क्वालिफाई करें। आप ये क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, तो फिर आप 9-10 के शिक्षक के फॉर्म के लिए आप आवेदन करेंगे। और अगर पेपर 2 पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है कि एक आप सभी लोग जितने भी सारे बच्चे देख रहे हैं, ये टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ये कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। राजेश सर अड्डा 247, राजेश सर अड्डा 247 ये टेलीग्राम का चैनल है। अगर आप में से कोई मैथ्स सब्जेक्ट से कोई बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो जितने भी शिफ्ट के आपके पेपर हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाके देखिएगा। चाहे 29 तारीख का पेपर हुआ, 30 तारीख का पेपर हुआ, 31 का हुआ या
31 का पेपर हुआ, जो भी आपके पेपर्स हुए हैं शिफ्ट का, 1 बाय 1 करके हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पूरे सॉल्यूशंस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने गलत क्वेश्चन थे, सेकंड में कितने हैं, ताकि आप उस हिसाब से उसको चैलेंज कर पाएं। तो ये सभी बातें जो है वो बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप में से जो भी नए साथी हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है सो आप वो वीडियोस वगैरह भी देख पाएंगे। दूसरी बात, आप जब यहां से बाहर निकलेंगे उसके बाद आपकी क्लास होंगी बीपीएससी की। तो ये बीपीएससी की जो क्लासेस हैं वो डेली रात 8 बजे चलती हैं क्लासेस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाता है ना। और हम मंडे से टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मंडे से टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 करके करेंगे। तो आप सभी लोग जो है वो चैनल को जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका भी कोई पेपर हुआ है और उस पेपर में आपको कंफ्यूजन्स हैं कि सर इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है, किस पे चैलेंज किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ये भी बात एक बार कमेंट बॉक्स में कर देंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।